हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और लॉकडाउन का भी पालन कर रहे होंगे। आज की ग्लोबल टॉक में हम आपके लिए एक नया और काम का टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मास्क पहनने से हम संक्रमण से बच सकते हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, मगर क्या है ना, बात उतनी भी सीधी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इसलिए चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से सार्स 2 या कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण चालू हुआ है, तब से सारे न्यूज़ चैनल, सेलिब्रिटीज़ और लगभग हर कोई आपको लॉकडाउन के रूल्स मानने तथा मास्क पहनकर बाहर निकलने के लिए कह रहा है। अब सवाल ये आता है, क्या मास्क पहनने से हम कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप मास्क पहनने से संक्रमण से बच जाएं, बल्कि यह और ही ज़्यादा संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। और ऐसा क्यों? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। WHO की वेबसाइट पे जहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई हैं नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए, वहाँ पर ये पॉइंट साफ साफ लिखा है कि मास्क का उपयोग ना करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रूव नहीं है कि मास्क पहनने से आप एक वायरस से बच जाएंगे या किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच जाएंगे। दरअसल कोरोना एक वायरस है, और एक वायरस इतनी छोटी संरचना वाला होता है कि सिर्फ इसे आप बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इतना छोटा होने की वजह से ये कहीं से भी निकल सकता है। अगर आप मास्क की बात करें तो इसके धागों या रेशों में इतना गैप होता है, ये इतने महीन कणों को भी जाने से अंदर नहीं रोक पाते हैं। तो जब ये पॉल्यूशन को ही नहीं रोक सकते, वायरस को रोकना तो बहुत दूर की बात है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि तब इसकी जगह पर क्या करें? तो सिंपल है, अगर हम तौलिए या किसी भी कपड़े को बार बार फोल्ड करके मुंह पर बांधते हैं, तो इससे वायरस हमारे भीतर जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल कम होती चली जाएगी। जितनी हम लेयर्स बनाते जाएंगे, उतनी लेयर्स होने के बाद वायरस का अंदर घुसना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए हमारे पीएम ने कुछ दिन पहले गए अपनी स्पीच में, और आज अपनी स्पीच में अपने मुंह पर तौलिया ढका हुआ था, ना कि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। और आज ही उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था, आप घर पर बने मास्क का ही उपयोग करें, बाहर के मास्क का नहीं। और अगर आप सोच रहे हैं ये बात झूठ है, तो चलिए मैं आपको वो पोर्शन दिखा देता हूँ जहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी। नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तो अब जान लेते हैं मास्क का चलन कहाँ से शुरू हुआ। दरअसल ये शुरू हुआ जब चाइना में कोरोना ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके बाद चाइना ने लगातार मास्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। इतने ज़्यादा मास्क आज की डेट में बनाए जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं चाइना में 12 अरब मास्क एक दिन में एक कंपनी प्रोड्यूस कर देती है। तो जब चाइना ने इन मास्क को प्रोड्यूस करना चालू किया, तो उसने अपनी जनता में ये भ्रम फैलाया कि इन मास्क का उपयोग करने से आप संक्रमण से बच सकते हैं, जो आज हमारे देश में और सभी देशों में आज तक चल रहा है। शायद इसे ही भेड़ चाल कहते हैं। तो आप सोच रहे होंगे चाइना को इससे क्या फ़ायदा हुआ। दरअसल बात ये है, दुनिया में इस डिसीज़ के चलते मास्क के लिए मारामारी बढ़ गई है। 5 रुपए का मास्क आज 500 रुपए तक जा पहुंचा है। इसके चलते जो दुनिया को तो लॉस हो रहा है, लेकिन चाइना में इनकी प्रोड्यूस इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पर इस मास्क की वजह से जीडीपी नीचे नहीं आ पा रही है। पूरा देश मास्क बेचकर पैसे कमा रहा है। जो कंपनियां पहले मास्क नहीं भी बनाती थीं, वह आज मास्क की इंडस्ट्री इतनी कम समय में स्थापित कर चुकी हैं। और अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह जानबूझकर डिसीज़ फैलाई गई है ताकि इससे प्रॉफिट कमाया जा सके? तो जी हाँ, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये जानबूझकर किया गया था, और सबसे पहले चाइना ने अपने ऊपर ही किया ताकि किसी को इस पर शक ना हो। तो ये सब मैं नहीं जानता, इसके बारे में हम नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे। आपको एक ज़रूरी बात बता दूं, आप जितना मास्क पहनेंगे तो आपको बार बार अपने मुंह को छूना पड़ेगा, वो भी मास्क ठीक करने के लिए। और WHO ये साफ कह चुका है कि अपने मुंह को ना छुएं, तभी आप इस डिसीज़ से बच सकेंगे। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, इससे पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है आपके संक्रमित होने की। तो एक सर्वे के अनुसार
70% चांस हैं अगर आप मास्क पहनते हैं और बार बार उसको ठीक करने में लगे हुए हैं तो आपको भी कोरोना संक्रमण हो सकता है। तो ऐसे में अफवाहों पर ध्यान ना करें। ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो लोगों के पास ये पहुंच सकता है। और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी इस वीडियो में मैंने सार्स 2 नाम के वायरस का जिक्र किया, तो ये सार्स 2 क्या है इसके बारे में जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। गुड बाय।